आज वंदे भारत पे चर्चा करो, आज वंदे भारत पे चर्चा करो। वंदे भारत नहीं, वंदे मातरम है मेरे भाई। यही तो प्रॉब्लम है, जो बंगाल से आते हैं उन्हें बाकियों का कुछ भी बोलना इतना बुरा लगता है कि वंदे मातरम कब वंदे भारत बन जाता है पता ही नहीं चलता। और आनंद रंगनाथन, मैं इसी मुद्दे पर आपसे पूछना चाहती हूं, वंदे मातरम पर अगर बंकिम चैटर्जी को बंकिम बाबू की जगह एक बार प्रधानमंत्री ने बंकिम दा बोल दिया, गलती दुरुस्त की, और उसके बाद जब बोला बंकिम बाबू बोला, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोला, हर बार बोला, एक स्लिप ऑफ टंग को ऐसे पकड़कर बैठ गए हैं तृणमूल कांग्रेस वाले। अब जो स्लिप ऑफ टंग हुआ कि वंदे मातरम और वंदे भारत में फर्क नहीं रह गया, तो आप क्या कहेंगे इस दशा को? नाविका जी प्रणाम आपको और आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को। मैं तो सबसे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके दर्शक भी कहते हैं कि पहले आनंद को पहले बुला के इससे कहलवा के रफा दफा किया करो, क्योंकि जब तक इसकी टर्न आती है तब तक इतनी फेक न्यूज फैलाई जा चुकी होती है कि हम चाहते हैं कि आनंद वो फेक न्यूज का पर्दाफाश करे। अब ये 3 स्पोक्स पर्सन हैं यहाँ पे, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, टीएमसी के। इतनी भयंकर फेक न्यूज इन तीनों ने फैलाई है कि मेरे अंदर के कीड़े जाग चुके हैं। अगर मैं फेक न्यूज ना एक्सपोज करूं तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम आप देंगे कि नहीं देंगे? आज तो अनुराग भदौरिया जी ने आपको गो अहेड दे दिया, बोले वो अपना समय आपको दे रहे हैं। चलिए, कौन सी फेक न्यूज थी? थैंक यू। हाँ, थैंक यू। अब मैं सबसे पहले अश्विनी जी पे आता हूं। इनकी फेक न्यूज, क्या इनको मालूम है कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पे इतनी चर्चा हो चुकी है, पहले ये क्यों फैलाते हैं फेक न्यूज भाई? एक थे फजलुल हक, उनकी सरकार थी, उनको मुस्लिम लीग का सपोर्ट था, मुस्लिम लीग ने वो सपोर्ट हटा लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और सुभाष चंद्र बोस की पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। उस गवर्नमेंट में, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं, फजलुल हक के पार्टी, केपी पार्टी, उस पार्टी में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे नंबर 1। अब मैं आता हूं फेक न्यूज अनुराग भदौरिया जी की। कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्यों कह रखा है नोटिफिकेशन कि वंदे मातरम ना गाया जाए पार्लियामेंट में। फेक न्यूज नंबर 1, क्योंकि ये यूपीए 2005 का नोटिफिकेशन था कि आप स्लोगनेरिंग करके नहीं, गाना अलाउड है, स्लोगनेरिंग नहीं कर सकते। स्लोगन में क्यों रोका? 1 मिनट सुनिए, अभी बात सुनिए अभी आप प्लीज, अभी आप मिनिस्टर हैं, आप सुन लीजिए। तो वो स्लोगनेरिंग, chanting to disrupt the house, sloganeering of वंदे मातरम। अरे वंदे मातरम से कौन सा हाउस रुक रहा है भाई? नाविका, आप सुनिए, आप देखिए, आप बोलने देना अनुराग भदौरिया जी, आप बोलने दें उन्हें बात। आप नहीं समझेंगे, आप पार्लियामेंटेरियन नहीं है, आप नहीं समझेंगे। हिंदुस्तानी तो हूं। नारे लगाना पार्लियामेंट के अंदर अलाउड नहीं है। सारे फेडर डाउन, सिर्फ आनंद रंगनाथन। थैंक यू। अब 2 डाउन 1 टू गो। ये हैं टीएमसी के पुरोहित जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। अब इनका फेडर डाउन मत करिए, क्योंकि ये भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। आई होप सो, हम दोनों दोस्त हैं। मैं इनसे एक पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल। एक नेता ने बिफोर इंडिपेंडेंस कहा था, एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट इज इनसेन, आई डोंट सपोर्ट इट एंड इट शोज द बैंकरप्सी ऑफ स्टेट्समैनशिप। आप क्या उस नेता को कंडेम करेंगे जिसने ये कहा था? क्या ये कंडेमनेबल है, ये रिमार्क? हाँ या ना? 100% कंडेमनेबल है। अगर भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजों के साथ खड़ा है तो देश की आजादी में उसका कोई योगदान नहीं है। क्या आप कोई भी व्यक्ति हो, आप जिसकी भी बात करें, नाम लेकर के बात करिए। ये स्टेटमेंट कंडेम करते हैं, कंडेम करते हैं। आप कंडेम करते हैं, कोई भी व्यक्ति, नाविका, नाविका, उन्होंने कंडेम किया, आप अपनी बात कहें। हाँ, अब उन्होंने कंडेम किया ना, ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब कहिए कि यू कंडेम अंबेडकर, कहिए, बोलिए। हो गया, आपने सबका बोल दिया, अब हम लोग बोल रहे हैं। बोलिए। अंबेडकर जी ने किया, तो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सही बना रहे हैं। आप क्या बताना चाहते हैं? आप जब मुझसे बात कर रहे हैं, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सही बता रहे हैं। अब नाविका, इन तीनों का पर्दाफाश हो गया ना। देखिए, मेरा सारा टाइम निकल गया, मुझे 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट। पर्दाफाश हो गया, कहां हो गया? 2 मिनट। अरे पर्दाफाश तो आपने खुद अपना करवा लिया, झूठ बोल बोल के। अच्छा, वो ठीक है। पर्दाफाश हो गया, दुनिया देखो, इधर से उधर घुमा यहाँ फैक्ट रखना, पॉलिटिक्स में फैक्ट रखना सबसे बड़ी
मुसीबत। बचाइए मत उनको, रंगराजन को बचाइए मत। ये कह रहे पर्दाफाश कर दिया। मैंने बोला कि पार्लियामेंट के अंदर में आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते, स्लोगन के रूप में ही सही। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। आपने कहा गा नहीं सकते, अरे मैं स्लोगन के रूप में आप बोल नहीं सकते, तो आपने क्या पर्दाफाश कर दिया इसमें? भैया सरकार तो जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब। हाँ, अब आप सुनिए, ये इनका हो चुका है। अब ये बस लंगोट, भागते भूत की लंगोट पकड़। सुनिए नाविका जी, मुझे 2 मिनट आप बताओ क्या हुआ गलत। सुन लीजिए, पूछो। नाविका 10 बार बोल चुका हूँ, अनुराग जी मान जाइए। अच्छा, फेडर डाउन आनंद रंगनाथन 30 सेकेंड। बोलो। थैंक यू सो मच। 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट लूंगा, क्योंकि मैं देश हित में बात करने वाला हूं, इसलिए माफी चाहता हूं। अरे नाविका, अनुराग जी प्लीज अनुराग जी। देने का काम विपक्षी दलों का है। आप देश हित में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अनुराग भदौरिया जी डिसाइड करेंगे। क्यों भाई? वो अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात करिए। आनंद रंगनाथन, बाकी फेडर डाउन आनंद रंगनाथन। हाँ देखिए, मैंने तीनों को कटकरे में निकाल के वो किया एक्सपोज, तो मैं अपनी गुड फ्रेंड राधिका जी को क्यों बख्शूं? इनका भी नंबर आ गया है। देखिए मोदी जी, ये बात कह के एकदम सच है कि कांग्रेस ने ये किया। यस, एंटी इंडिया था ये, यस डर गए जिना से, लेकिन वो 70 साल पहले किया था। मोदी जी ये बात को लाके भुला क्यों रहे हैं? अगर दम है तो वो 2 पैराग्राफ इंक्लूड करिए ना, जिसमें कह रहे हैं कि आप ही दुर्गा हो, आप ही सरकार इसे इंक्लूड करेगी। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, जनता के भी सवाल है। मोहित सिंह गोंडा यूपी से पूछ रहे हैं, देश के राष्ट्रीय गीत की चर्चा संसद में होने से विपक्ष क्यों परेशान है? क्या वोट बैंक की चिंता सता रही है? रोहित कुमार रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, तो फिर संसद में उस पर चर्चा को फजूल बताने के पीछे मंशा क्या है? राजीव वाजपेयी लखनऊ से पूछ रहे हैं, तुष्टीकरण के लिए राष्ट्रगीत के विश्वासघात वोट बैंक के लिए किस हद तक जाएगी कांग्रेस पार्टी? मैंने आपसे नाविका जी पहले बोला, अंग्रेजों ने 1905 में हमारे राष्ट्रगीत पे, इसको गाने पे, बोलने पे रोक लगाई थी। आज सदन के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में कि हम स्लोगन नहीं बोल सकते, हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते, हम यहाँ पे वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन आप इसका नोटिफिकेशन को या जो भी डायरेक्टर आपने दिया, इसका डायरेक्शन दिया, अरे यार पहले से था तो आप कैंसिल कर देते ना, बोलते हम वंदे मातरम की चर्चा भी कर रहे हैं। बार-बार उठाकर आप असीम वकार साहब का टाइम खाना चाहते हैं और मैं ये अलाउ नहीं करूं। असीम वकार साहब, बिल्कुल नहीं। असीम वकार साहब, मैं आपसे सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं। असीम तो मिलने चाहिए ना, 4 सवाल थे। असीम वकार साहब को समय नहीं मिलना चाहिए? 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, फिर नहीं देना मुझे। हमने बार-बार बोला वंदे मातरम ऐसा गीत जिसने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करती, हिंदुस्तान को एक मंच पे लेके आया, उनके अंदर क्रांति पैदा हुई और सबने मिलकर देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया, देश को आजाद दिलाया। मैं भारतीय जनता पार्टी लेकिन फिर आज अखिलेश यादव जी ने क्यों कहा कि ये विभाजनकारी है, ये दरारकारी है? मुझे नहीं समझ आया। लेकिन असीम वकार साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बीजेपी बोला था, बीजेपी, आप गलत बोल रही हैं। बीजेपी विभाजनकारी है, बीजेपी दरार डालने वाली है, अनुराग भदौरिया के लिए बोला था। अनुराग भदौरिया जी, मैं बोल लूं? मेरा शो है, मौका मिला है आपके शो में, मेरा शो है, मैं बोल लूं? जब मैं बाहर रहता हूं तो आप फेडरल डाउन करती हैं। आज मैं फेडरल डाउन होगा कैसे? सिर्फ नहीं तो आप अराजकता फैलाने के लिए आए। नहीं तो फिर असीम वकार से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, उनसे भी वार्ता करने का मेरा अधिकार है। मैं पूछना चाहती हूं कि अशफाक अल्लाह खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है वंदे मातरम बोलने में, और मैं ये भी आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि मेरे आखिरी वक्त में वंदे मातरम